अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनके पास एनटीएन है तो वो फाइलर हैं, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनटीएन सिर्फ़ एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिल्कुल आपके सीएनआईसी की तरह। सिर्फ़ एनटीएन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप टैक्स से बच गए हैं या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फाइलर वो होता है जो हर साल अपनी इनकम टैक्स फाइल करता है और जिसका नाम एफबीआर की एटीएल यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो इंडियन होने के बावजूद आप नॉन फाइलर ही तस्वुर किए जाएंगे और आपको हर जगह डबल टैक्स देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट का स्टेटस कैसे चेक करते हैं और एफबीआर के पोर्टल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करेंगे आइरिस, ठीक है। आइरिस एक गवर्नमेंट का एफबीआई का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली को हम क्लिक करेंगे, आइरिस 2.0, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये इंटरफेस है एफबीआई की वेबसाइट का, ठीक है। आइरिस, इसे हम आइरिस कहते हैं, एफबीआई की एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास दो इसमें ऑप्शन आती है, सीएनएससी एनटीएन और पासवर्ड की ऑप्शन आती है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास सीएनएससी होता है तो फिर हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये एनटीएन बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एनटीएन बनाए बगैर हम यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम यहाँ पे जिस यूज़र का एनटीएन बना होता है ऊपर डाल के और पासवर्ड डालते हैं, फिर हम लॉगिन करते हैं और साथ ही हमारी जो है वो लॉगिन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास नीचे इसकी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं आपके सामने ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये एक सरफेस होता है, इसमें लिखा होता है एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट इनकम टैक्स। इसमें हम देख सकते हैं कि बंदा एक्टिव है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हम इसमें डालेंगे बंदे की और हमारे पास इस चीज़ का आ जाएगा सामने, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी ड्रॉप डाउन में आप देखिए लेफ्ट साइड पे भी देखें आप, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब अगर हम इसमें पैरेट मेरे टाइप में देखें तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, सी एन एन टी एन सी एन आई सी, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह से हम डालेंगे इसके अंदर। तो हम मेजर इसमें हम एन टी एन या सी एन आई सी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सी एन आई सी और एन टी एन एक ही चीज़ होती है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इसको, सी एन आई सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सी एन आई सी एंटर करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में हम अपना सी एन आई सी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। कुछ भी जो भी होगा हमारा, ठीक है, वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद डेट वाले ऑप्शन में आज की डेट होती है, ठीक है। और कैप्चा में जो नंबर साइड पे शो हो रहा होता है ये हम एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास राइट साइड पे बॉक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास जो है ना बंदे की इन्फॉर्मेशन यानी जो एक्टिव है नहीं है वो सारा स्टेटस शो हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म है जो कि एफबीआर ने अपने कस्टमर्स की, टैक्स पेयर्स की सहूलत के लिए निकाला हुआ है, जिसे हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऐप यानी वेबसाइट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम अपना जो है वो एक्टिव टैक्स पर लिस्ट है देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एजेके में, फिर उसके बाद एक्टिव टैक्स पे लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये इसके बाद टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर हम इस पे जाते हैं तो ये हम अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं प्रोफाइल की, किसी भी बंदे की अगर हमने इंक्वायरी करवानी है तो हम यहाँ पे उसका डाटा एंटर करेंगे। और सेम उसी तरह जैसे हमने पिछली पिछली बार एनटीएन को देखने के लिए किया, इस तरह ही सीएनआईसी सेलेक्ट करेंगे, फिर बंदे का सीएनआईसी एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन बंदे की आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन आती हैं। सेल टैक्स को हम देख सकते हैं एक बंदे का कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो गया। ब्लैक लिस्ट टैक्स टैक्स पेयर की बात करते हैं अगर हम सेल्स टैक्स के अंदर, तो अगर बंदा अपनी फेक इन्वॉइसेस इशू करता है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करता है या कोई भी काम ऐसा करता है जिसकी वजह से कमिश्नर को लगे तो वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। पहले सस्पेंशन करता है, फिर उसके बाद उसको वो अगर रीज़नेबल उनको कोज मिलती है तो वो ब्लैक लिस्ट कर देता है यूज़र को, ठीक है। ये सेल टैक्स की बात है। इसके बाद एग्जामेशन सर्टिफिकेट, अगर हमें कोई एग्जामेशन वगैरह मिली होती हैं टैक्स के अंदर ना, मतलब टैक्स माफ़ी हुई होती है, तो वो हमें इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ से देखने को मिलते हैं,
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना नोटिस या ऑर्डर्स वेरिफिकेशन हो गए और पेमेंट रिसीट्स वगैरह हो गई, सीपीआर के थ्रू जो हम करते हैं, कंप्यूटराइज पेमेंट करते हैं, वो हो गई। पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस वेरिफिकेशन, यानी जब हम एक ग्रोसरी करने जाते हैं किसी भी मार्ट में, तो वहाँ पे वो एक बारकोड रीडर लगा होता है जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स की स्कैनिंग हो रही होती है। वो हमारे जो सिस्टम होता है वीआर के साथ इंटीग्रेट होता है, उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। और वहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड जा रहा होता है हमने कितनी सेल्स वगैरह की है। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए होता है और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफबीआर को पता चलता रहता है कि इस फलां मार्ट ने कितनी सेल्स की हैं। फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होती है अंडर सेक्शन 7E, जो है ना ये हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह के लिहाज से होता है कि ठीक है। उसके बाद पेमेंट स्लिप होती हैं और रिसीट्स होती हैं वेरिफिकेशन। उसके बाद DN FBP रजिस्ट्रेशन स्टेटस वगैरह होता है। तो ये सब कुछ जो है ना एफबीआर ने हमारे इसके लिए रखा हुआ है, सहूलत के लिए रखा हुआ है कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो ये एफबीआर की वेबसाइट है, इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको टैक्स के हवाले से किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप अपना इंडियन बनाना चाहते हैं या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आपको उसमें मुश्किल पेश आ रही है तो हम हाजिर हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।